बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ और उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। और जो दूसरा ऑप्शन जो है, फर्स्ट वन परमानेंट और सेकंड वन शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको सी एस 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 सी या सी पी एस एस सी भी कहा जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में इन दोनों का डिस्कस करूंगा। किस तरह अप्लाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एज रिक्वायरमेंट्स, नेशनैलिटी क्या होने चाहिए, मेल या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, हाइट, विजन्स, क्वालिफिकेशंस, और इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीजर क्या होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। और इसके साथ ही इलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है जिसकी वजह से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके बाद अप्लाई करने का तरीका क्या है, और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है टू ज्वाइन पी एफ। और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारा चैनल जॉब सेंटर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली इस तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आप लोगों तक पहुँच सके। बेल आइकन बटन को भी ख्याल से प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना, गूगल पे जस्ट टाइप करना जॉब सेंटर और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब सेंटर ओपन हो जाएगी। जैसे इस पर आपने क्लिक करना है तो ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लेटेस्ट आर्मी, गवर्नमेंट्स, पुलिस जॉब अवेलेबल होती हैं। आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, जॉब सेंटर डॉट पी के वेबसाइट को। ओके, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट जो पोस्ट है वो आप लोगों तक पहुंच सके। इसमें हमारा व्हाट्सअप और अदर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो वेकेंट पोजीशंस जिसमें अवेलेबल हैं पीएफ में, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये अवेलेबल है यहाँ से, और जस्ट यहाँ से आप पीएफ सर्च कर सकते हैं और सर्च करना और इसके रिलेटेड आ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। जस्ट मैंने अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक किया तो ये इसकी जो डिटेल जो है टू ज्वाइन पीएफ एज कमीशन ऑफिसर वो ओपन हो गई है। और ये 2024 सितंबर में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की गई है। इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, ऑल ओवर पाकिस्तान मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं वो मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ रीड कर देता हूँ। सबसे पहले जनरल ड्यूटी पायलट, जीडीपी जिसको भी कहा जाता है, आईटी ब्रांच, और उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, उसके बाद अकाउंट ब्रांच, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, लॉजिस्टिक, एमईटी ब्रांच, एसएससी जिसको कहा जाता है, एजुकेशन ब्रांच एसएससी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी एसएससी, लॉजिस्टिक ब्रांच एसएससी, जेएजी लीगल ब्रांच एसएसजी। ये इसके अंदर मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप लोगों ने जो मैं नीचे डिस्कस करूंगा इनकी रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया, उसको अगर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मतलब मीट कर रहे हैं, तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और इसमें दो पोर्शन मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, ये हम लोगों ने इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओवरऑल हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। इंटरमीडिएट्स, एलएलबी, बीकॉम, बीबीए, एमएससी, एमएसबी, एमएस, एमफिल, बैचलर्स, एमबीए, आई थिंक बैचलर, मास्टर, इंटरमीडिएट ये लाजमी क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए पीएफ कमिश्नर, कमीशन ऑफिसर जॉब के लिए। और जेंडर जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये उनकी डिटेल जो है हर वैकेंसी की एक्सप्लेन की गई है। और सेम ये एडवर्टाइजमेंट पे भी अवेलेबल है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो 31 से स्टार्ट होगी और 8 सितंबर को एंड होगी। और ये फॉर्म जो है 31 अगस्त को अवेलेबल होगा। हाँ, तो आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो मीट कर रही है पोजीशन, उसके लिए नोट डाउन कर लेना है ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। ओके, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब सेंटर, वहाँ पे जॉब सेंटर पे है, हमने डिटेल में इजी वे में लिखा होता है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ओके, सबसे पहले जैसे जनरल ड्यूटी पायलट है, इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 16 to 22 ईयर्स, हाइट 5 फीट 4 इंचज, और फीमेल के लिए आई थिंक इससे लेस ही होगी, 5 फीट 2 इंचज होगी राउंड अबाउट। क्वालिफिकेशन मिनिमम 65 मार्क्स एफएससी, आई थिंक इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर 90 प्लस मार्क्स, 90+% मार्क्स होंगे तब फिर वो ज़्यादा आई थिंक उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और उसको एलपी मिलेगा। और टाइम पीरियड जो है जीडी पायलट के इसके लिए जो है वो 4 ईयर है। और इस तरह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, एयर डिफेंस में भी सब डिटेल मेंशन कर दी है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप पे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और जॉब अपडेट मिल सके। और ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, अभी तो इसका फॉर्म अवेलेबल नहीं है। 31 के बाद ये फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल डिस्कस करूँगा किस वैकेंसी कैसे अप्लाई करना है, कौन से फॉर्म रिक्वायर्ड हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। आज मैं ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ इसके बारे में। और इसकी जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 8 सितंबर है। ये रिलेटेड जॉब, इस पर लिंक क्लिक करके आप लोग यहाँ भी अगर आप रिक्वायरमेंट मीट करें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हम लोगों ने बनाए हैं। और अब मैं एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
सबसे पहले उन्होंने दो पोर्शन बनाए हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट में। दो पोर्शन है। जो फर्स्ट पोर्शन है वो है परमानेंट कमीशन पीसी जिसको कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी। ठीक है। और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ परमानेंट कमीशन। इसमें जो है जनरल 158 आई थिंक का नंबर ही होता है, कोर्स नंबर भी हो सकता है ये 158 जनरल ड्यूटीज, जनरल ड्यूटी जीडी पायलट। इसके लिए एज जो है 16 टू 22 ईयर्स ऑन 25 अप्रैल 2025। नेशनलिटी जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो है 5 फीट 4 इंचज 163 सेंटीमीटर जो बनता है, और इसका विजन जो है 6/6। आई थिंक 100% आइज विजन जो है ओके होना चाहिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट, जैसे मैं ऑलरेडी जॉब सेंटर वेबसाइट से डिस्कस कर चुका हूँ, 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और किसमें एफएससी में कौन सा सब्जेक्ट, प्री मेडिकल्स, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स मैथ स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अवार्ड ऑफ ईयर्स डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। टाइम पीरियड 4 ईयर है। और इसके साथ नीचे जो है नीचे आ जाता है एरोन्यूटिकल्स। इसके नीचे जो आ जाता है वो एरोन्यूटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, उसका भी सेम क्राइटेरिया है, और इसमें भी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया सेम है, आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर आता है एयर डिफेंस। एयर डिफेंस में जस्ट मेल जो सिटीजन है पाकिस्तान के वो अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी क्वालिफिकेशंस हाइट और मैरिटल स्टेटस सेम है। और इसके बाद इससे जो नीचे है वो है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज आ जाता है इसमें अंदर। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी सेम ही है, एज नेशनैलिटीज ओनली मेल सिटीजन कैन अप्लाई, और मैरिटल स्टेटस सेम है, हाइट भी इसकी सेम है, और क्वालिफिकेशन जो है सेम है। इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क है, बाकी आई थिंक सेम है, टाइम पीरियड भी इसका सेम है। और इसके बाद जो एंड पे आ रही है परमानेंट कमीशन में वो है लॉजिस्टिक कोर्स। एज सेम है, और मैरिटल स्टेटस नेशनैलिटीज मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी क्वालिफिकेशन भी सेम है। और अब हम मूव करते हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में पीएएफ में शॉर्ट सर्विस कमीशन में है। सबसे पहले एजुकेशन ब्रांच आगे। एजुकेशन ब्रांच जो है उसकी एज जो है 21 to 30 ईयर्स, मतलब इसमें जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल सिटीजन, हर ब्रांच की या वेकेंट पोजीशन की जो है नेशनैलिटी अलग अलग है, तो उस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। और इसके बाद हाइट सेम है, और रैंक कौन सा मिलेगा इसको, पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर वाला रैंक मिलेगा एजुकेशन ब्रांच के अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें एमबीए होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें मास्टर लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए थी, जबकि परमानेंट में इंटरमीडिएट लेवल की चलती हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन से हैं वो भी मेंशन कर दिया। मैथ एमएस एमफिल होनी चाहिए, इंग्लिश में एमएस एमफिल होना चाहिए, इंग्लिश में एमफिल एमएस स्टैटिक्स में भी होना चाहिए। ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीजन और 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपीए फ्रॉम पाकिस्तान, और फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसका जो टाइम पीरियड है 24 वीक, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें इसका जो टाइम पीरियड कम है, जबकि वो परमानेंट थी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा था। और इस तरह बाकी का भी है सेम है, वो अकाउंट ब्रांच का भी सेम इस तरह एप्लीकेशन एज 18 to 30 ईयर है। बाकी हाइट रैंक सेम है, बीकॉम और बीबीए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स के लिए भी 18 to 30 ईयर्स हैं, और जो इसकी बाकी हैं वो भी सेम है। और इसमें रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन बीएस होना चाहिए। और इसके बाद और ईच क्वालिफिकेशन मस्ट है वो एफएससी बैकग्राउंड होना चाहिए, इसमें भी एफएससी बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसके बाद लीगल ब्रांच, इसका भी सेम है 21 to 30 ईयर्स एज। टाइम पीरियड जो 24 वीक का होना चाहिए। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, लॉजिस्टिक ब्रांच, इसका भी सेम है 18 to 30 ईयर्स। और फिर आईटी ब्रांच में भी सेम है 18 to 30 ईयर्स। हाइट रैंक फ्लाइंग ऑफिसर दिया जाएगा। और जो एंड पे है इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, वो ये एज 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेशनैलिटी मेल सिटीजन होना चाहिए, और स्टेटस मैरिड में दोनों चल जाएंगे। इसमें हाइट जो है 5 फीट 4 इंचज, रैंक फ्लाइंग ऑफिसर। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर बीएससी बीएसबी बीसीएस 4 या इन सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर ही आ गया। और इसके बाद जो है इन्होंने नेक्स्ट जो है, जब हाँ आप लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिस क्या होंगे इसके, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके लिए हाईली कम्पिटेटिव सैलरी पैकेज दिया जाएगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग और पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान में की जाती है, फ्री अकोमोडेशन एंड 50% जो है जो किराया उसमें डिस्काउंट, ट्रेन या बायर में डिस्काउंट दिया जाता है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, मेंबरशिप एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम AFOHS का मेंबरशिप भी दी जाती है। ये इसकी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिस वो भी मैंने अपना डिस्कस कर दिया है। और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन 31 अगस्त के बाद फॉर्म अवेलेबल होगा। और इसके अंदर सबसे जो पहला टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट, और उसके अंदर जो अलग अलग
एकेडमिक जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ हैं तो फिर परमानेंट कमीशन के लिए इंग्लिश मैथ चाहिए, जबकि दूसरे आईसीसी या डीईए डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग हो तो फिर हम उसके लिए इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स के भी टेस्ट होंगे, और सीएससी के लिए भी एकेडमिक टेस्ट इन रेलवे सब्जेक्ट में होगा। और इसका जबकि फिजिकल टेस्ट में रनिंग, पुशअप, सिटअप और चिनअप, रनिंग में 1 माइल 8 मिनट के अंदर, पुशअप 15 पुशअप 2 मिनट्स के अंदर, और सिटअप जो है 20 सिटअप वो 2 मिनट्स, और चिनअप जो है 2 मिनट के अंदर। और इसके अंदर जो शॉर्ट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, हाँ उसको डिटेल जो है आईएसएसबी जो कंप्लीट इनका जो फॉलो किया जाएगा उसको आगे हम पास आउट होंगे और वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोसीड किए जाएंगे। और इसके बाद नीचे आ जाता है कि इनएजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि उसमें क्या किसकी वजह से वो इनएजिबिलिटी आई थिंक रिजेक्ट हो सकते हैं, वो उसने उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। रिजेक्टेड बाय आईएसएसबी जो टेस्ट फॉलो करते हैं, जीएचक्यू, एनएचक्यू, एएचक्यू। और ट्वाइस रिजेक्टेड बाय एसबी वो भी नहीं कर सकते। ट्वाइस स्क्रीन्ड आउट बाय एसएसबी के जरिए जो फिर भी है, और किसी में क्रिमिनल इस तरह को रिकॉर्ड हो तो फिर भी वो इनएजिबिलिटी है, आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकता उसके लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये उन्होंने सेंटर और ये इनका जो एड्रेस है वो मेंशन कर दिया गया है। और इसकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट इस पे बनाऊंगा।